हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। मैं अभिषेक त्रिपाठी आप लोगों के सामने फिर से एक बार। और जैसा कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट या किसी न किसी टॉपिक के साथ आपको मैं मिलता रहता हूँ, ऐसे ही मैं फिर एक बार आप सबके सामने एक नए टॉपिक के लिए, जैसा कि मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग का, मटेरियल कॉस्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा था ईओक्यू को। तो जिन लोगों ने अभी तक वो देखा नहीं है, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के उन्हें देखें, जिसमें ईओक्यू और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, और वो टॉपिक है हमारा स्टॉक लेवल्स। तो जैसे ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं कि कब और जो हम ऑर्डर करने वाले हैं किस क्वांटिटी में ऑर्डर करें कि सबसे सस्ता पड़े। तो जाहिर सी बात है, जो भी क्वांटिटी में हम ऑर्डर करेंगे वो हमारा स्टॉक हुआ, जो गुड्स हमारे पास है वो हमारा स्टॉक हुआ। तो उन स्टॉक्स की ही मैं कुछ अलग अलग बात करने वाला हूँ, उनके अलग अलग लेवल्स की बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, उसी क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको अलग अलग स्टॉक लेवल्स बताता हूँ। हम क्या बोलते हैं, ईओ क्यों बोल लें, या इसको बोल लें रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पर हम ऑर्डर को रीऑर्डर मतलब दोबारा ऑर्डर करते हैं। रीऑर्डर, ऑर्डर की कौन सी क्वांटिटी जहां पर हम फिर से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर से ऑर्डर लगा देते हैं। तो इसके लिए वही जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, बात करते हैं एनुअल यूजेस। बात कर लेता हूं मैं 2000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए ऑर्डर कॉस्ट जो कि 40 पर ऑर्डर है, और फिर हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट, या फिर स्टोरेज कॉस्ट जो कि है ₹1। तो क्या हम इसकी हेल्प से आसानी से ईओक्यू को निकाल सकते हैं? ठीक है, हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ईओक्यू इक्वल्स 2 इंटू एओ अपॉन स्टोरेज कॉस्ट, या फिर इस तरीके से लिख लो, स्टोरेज कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। सो 2 इंटू 2000 इंटू 40, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, और कैरिंग कॉस्ट है हमारे ₹1। तो अगर 2 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4000, ठीक है, और 4 4 जा 16, तो 1,60,000, और 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा, और अगर इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स, ये हमारा ईओक्यू कैलकुलेट हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं अलग अलग स्टॉक लेवल्स की, ठीक है, जिसके लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि पहली इंफॉर्मेशन, पहला लेवल हमारा जो है वो रहेगा ये री ऑर्डर लेवल, यानी कि जब हम ऑर्डर करेंगे, दोबारा ऑर्डर करेंगे, जैसे मुझे चाहिए 2000 यूनिट, पूरे साल भर में खर्च करनी है मुझे 2000 यूनिट। एक फैक्ट्री है जिसको पूरे साल में 2000 यूनिट खर्चा आता है, और वो एक बार में 400 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करती है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे सस्ता पड़ता है। तो कब हम दोबारा ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब हमारे पास 400 यूनिट्स होगी, या फिर हम सारी खर्च कर लेंगे, हमारे पास 0 यूनिट हो जाएगी। कब हम दोबारा ऑर्डर प्लेस करेंगे, 400 यूनिट्स के बिहाफ पे या फिर 0 यूनिट्स के बिहाफ पे, यही कहीं ना कहीं हमें सीखना है। तो सीखते हैं। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं यूजेस, और एक तरफ लिख लेते हैं टाइम। मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम।
मान लिया कि मिनिमम हमारा यूज 20 यूनिट्स है। जैसे कोई फैक्ट्री रन करा रही है, मान लिया वो इस मार्कर में डीलिंग करती है, तो क्या काम करती है, इस मार्कर को बनाने का काम करती है, तो लेबर तो फैक्ट्री में काम करने आएगा ही आएगा। कोई स्पेशल ऑर्डर अगर हमारे पास नहीं भी है तो मैं मान के चलता हूँ कि 20 यूनिट तब भी हम लेबर हमारे यहाँ पे काम करने के लिए आता है तो हम बनवा लेते हैं कि आगे जब ऑर्डर आएगा तो उसमें प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल काम नहीं होगा तब भी 20 दिन 20 यूनिट का काम होगा। नॉर्मली अगर हमें काम करना होता है तो मैं मान लेता हूँ 25 यूनिट काम होता है। लेकिन अगर कभी बड़ा ऑर्डर आ जाता है, कुछ ज़्यादा यूनिट्स हमें बनानी पड़ती है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमें 30 यूनिट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर यह सीखना है कि मेरे पास एक टाइम पे 400 यूनिट है और एक टाइम पर आकर 0 हो जाएंगी। तो मैं किस सिचुएशन में आऊँगा जब मुझे दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो इसके लिए पहले मुझे ये सीखना पड़ेगा कि ऑर्डर की डिलीवरी कितने टाइम में हो जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि अभी आपने फ़ोन उठाया, ऑर्डर लिखा और 10 मिनट बाद आपके पास ऑर्डर आ गया, काम शुरू हो गया। मिनिमम 1-2 दिन 3 दिन तो लगते हैं। अगर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर की बात कर लें तो कोई छोटी से छोटी बड़ी कुछ भी चीज़ मंगाएं, मिनिमम 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि दोबारा जो मैं ऑर्डर करूंगा उसको आने में 2 दिन का टाइम लग जाएगा, मिनिमम कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। अगर कभी ज़्यादा लेट हो गया, कभी बहुत ज़्यादा लेट लतीफ हो गया तो मान लेता हूँ चलो 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो जल्दी के 10 बार ऑर्डर किया, एक बार जल्दी आ गया, 10 बार में से 2 बार लेट हो गया, 6-7 बार तो हमारा नॉर्मली अपने टाइम पर ही आएगा, मैं मान लेता हूँ 3। अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ, ये जो नॉर्मल यूजेस और नॉर्मल टाइम दे रखी हैं, अगर ये आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो कुछ भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये मान लो गिवन ही नहीं है, न तो एवरेज यूजर्स दे रखा है, न ही एवरेज टाइम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एवरेज यूज अगर हमें निकालना है तो 20 + 30/2, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास 50/2 कितना आ गया, 25। जरूरी नहीं है कि ये इन दोनों का हाफ ही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम ये तरीका अपनाएंगे। इसी तरीके से हम इसकी बात कर लें, अगर ये भी ना दिया हो तो 4 + 2/2 6/2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसमें मैंने 3 लिख लिया है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है, तो ये तो आप सीख गए। अब जो सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज रीऑर्डर लेवल, यानी कि अगर मैं मिनिमम काम यूनिट्स यूज करता हूं तो 20 और ऑर्डर आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। नॉर्मली हम 25 और ऑर्डर नॉर्मल डिलीवर होने में 3 दिन का समय लगता है। मैक्सिमम जिस दिन यूनिट्स, मैक्सिमम जब यूनिट हम बना लेते हैं, मैक्सिमम लेबर्स काम कर लेते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमें काम करना है, तो मैं मान लेता हूं कि 30 यूनिट हम बना लेंगे, ठीक है, और 4 दिन का ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर का मतलब ये टाइम पीरियड है, मिनिमम नॉर्मल मैक्सिमम, और ये हमारा यूजेस है। तो हम यूज उस हिसाब से करते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास यूनिट्स हैं। तो जैसे मैंने आपके पास बात की थी कि हमें कब रीऑर्डर लेवल करना चाहिए, रीऑर्डर दोबारा से ऑर्डर मुझे कब करना चाहिए, जब हमारे पास 400 यूनिट्स हो या फिर हमारे पास 0 यूनिट्स हो। नहीं, दोनों ही चीजों में हमारे साथ क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमें एक सिचुएशन है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, मैं मान लेता हूं कि हमें अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी रिसीव हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम यूनिट ले लो, यानी मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम, कि अगर हमने 30 यूनिट भी डेली खर्च करी तो 30 यूनिट हो गई, मान लो मैक्सिमम मैंने ले लिया, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और टाइम की अगर मैं बात मान लूं तो हम कह रहे हैं ऑर्डर लेट लतीफ भी हो जाएगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे बात करी जाती है, मतलब फैक्ट्री में जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करेगा कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है बना लेंगे तो 30, और ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा लेट हो जाएगा तो 4 दिन में ऑर्डर हमारा डिलीवर हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम यूज हमारे 30 हो गए और मैक्सिमम टाइम हमारा 4, यानी कि 120 यूनिट जब मेरे पास रहेंगी तब मैं दोबारा ऑर्डर कर दूंगा, यानी कि ना ही तो 400 के केस में और ना ही 0 के केस में मैं कहां पर ऑर्डर दोबारा करूंगा, जब हमारे पास
120 यूनिट होगी। ये तो हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, किसी किसी बुक में रीऑर्डर लिमिट भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बात एक ही है। हमारी क्या लिमिट है, किस लिमिट पर आकर के हमें दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए। तो 120 यूनिट जो हमारे पास बचे तो मैं ऑर्डर कर दूंगा, इसलिए कि मान लो अगर 4 दिन बाद ऑर्डर आया और हमने डेली 30 यूनिट भी अगर काम कर लिया तो भी हमारा टाइम से ऑर्डर आ जाएगा, हमारा काम बंद नहीं होगा। ठीक, इसलिए मैंने मैक्सिमम को ले लिया। बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे लेवल की, जो रहता है हमारा मैक्सिमम लेवल। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे बात की 400 यूनिट आई थी, खर्च हो गई, 120 है, तब मैंने क्या किया, दोबारा ऑर्डर कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कितना हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट्स हो सकती है, स्टॉक हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक तो रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का मतलब 120 यूनिट तो हमारे पास रहेंगी जब हम ऑर्डर करेंगे, और प्लस मैं मान लेता हूं 400 मेरे पास दूसरा जो ऑर्डर आ जाएगा वो हो जाएंगी। लेकिन क्या इस बीच में हम यूज कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो 120 यूनिट हमारे पास हैं, और जब तक हमारे पास हमारा ऑर्डर जो है आएगा तब तक इसमें से कुछ खर्चा हो जाएगा ना, 120 में से कुछ ना कुछ तो खर्च हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस 120 में से कुछ खर्च हो जाएगा, इसलिए यहां पर लगा लेते हैं माइनस और लिख लेते हैं कि मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। मैं मान लेता हूं कि कुछ ना कुछ हम इस 120 यूनिट से खर्च कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ हमारा खर्चा हो ही जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी, मान लो हमें कोई बड़ा ऑर्डर नहीं भी रिसीव होता है तो भी कम से कम मिनिमम हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री में लेबर आ रहा है, वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। तो जब कुछ ना कुछ काम करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ खर्चा होगा। तो मैंने 120 जो हमारे पास पहले से बचा था वो, और जो हमने नया ऑर्डर किया है, उन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस कर देता हूं मिनिमम 20 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम देखें 5 20 माइनस 40 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 480 यूनिट्स। मैक्सिमम हम कितनी यूनिट्स होल्ड कर सकते हैं, 480 यूनिट। हम कब ऑर्डर कर दूसरा ऑर्डर कब करेंगे, जब हमारे पास 120 यूनिट होंगी, और मैक्सिमम हम कितनी यूनिट्स होल्ड कर सकते हैं, 480 यूनिट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम लेवल तो हमने जान लिया कि मैक्सिमम स्टॉक हमारा कितना हो सकता है। इसी तरीके से एक और है मिनिमम स्टॉक, मिनिमम लेवल भी तो हो सकता है। तो मैंने लिखा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल की अगर बात कर लें तो देखो मिनिमम लेवल की बात करी थी हमने कि कितना कम से कम स्टॉक हमारे पास हो जाएगा। जैसे कि मैं ऑर्डर कर रहा हूं, और जब मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरे पास 120 यूनिट है, तो मैंने यहां पे लिखा कि जब भी मैं ऑर्डर करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास कुछ ना कुछ रीऑर्डर लेवल यानी कि कुछ ना कुछ यूनिट रही होंगी, 120 यूनिट रही होंगी। लेकिन क्या मैं कुछ यूनिट यूज नहीं करूंगा, यानी कि मिनिमम स्टॉक मेरा 120 से कम ही कम होगा। ठीक है, ये जो है 400 या सॉरी 400 जो हमारा रीऑर्डर लेवल 120 है, तो अगर मैं देखूं तो 120 तो नहीं है। मिनिमम लेवल हमारा 0 भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकता है भाई, हम गए हमारा पूरा यूनिट खर्च हो गया, लेकिन वो अलग क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो गई। उस हिसाब से अगर डेटा दिया हो सकता है इन नंबरों में चेंजेस आ जाए तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम लेवल नेगेटिव कभी नहीं होगा। भाई जैसे आप शॉपकीपर के पास जाए, ठीक है, और शॉपकीपर जो है एक दुकानदार है जो सिर्फ पेन्स वगैरह बेचता है, तो आपने मांगा कि जो है लेक्सर का एक मार्कर दे दीजिए, तो क्या करेगा वो, ये कह सकता है कि मेरे पास नहीं है, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, 0 हो सकती है उसके पास क्वांटिटी, लेकिन वो ये थोड़ी कह सकता है मेरे पास नेगेटिव कहां से हो जाएगा, ज्यादा ये कहेगा कि मेरे पास नहीं है, आज कल आप ले लीजिएगा। ठीक, तो मिनिमम लेवल की अगर मैं बात करूं तो रीऑर्डर हमारा कितना होगा, रीऑर्डर लेवल होगा 120। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ हमने यूज कर लिया होगा, मिनिमम लेवल निकालना है, तो मान लेता हूं कि हमने मिनिमम यूजेस भी नहीं किए, कि
ऐसा भी काम नहीं है कि बहुत कम काम करना पड़ा हो, ठीक है। 10 में से कभी 1-2 बार ऐसा हुआ होगा जब ऑर्डर हमें जल्दी रिसीव हो गया होगा, 10 में से कभी 1-2 बार होगा जब हमें ऑर्डर लेट रिसीव हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल ज़्यादा रिसीव होता ना। तो यहाँ पर हम ट्रीट करके चलेंगे कि नॉर्मली हमारा खर्चा कितना हो रहा है। तो नॉर्मली जो हमारा टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल यूजेज हमारा कितना है, नॉर्मल यूजेज है 25 और नॉर्मल टाइम डिलीवरी का कितना है 3। यानी कि जब तक मेरा दोबारा यूनिट्स गुड्स आएंगे, मिनिमम मैं कब तक यूज करूंगा, मिनिमम मेरा वो स्टॉक मैंने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर प्लेस कर दिया और गुड्स आज मुझे डिलीवर होने हैं, तो गुड्स मेरी फैक्ट्री में मेरे गोडाउन में उतरने से पहले जो मेरे पास स्टॉक है वो मेरा मिनिमम। जैसे ही गाड़ी हमारे यहाँ उतरती है, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं पहले अपना स्टॉक चेक कर लूँ कि मेरे पास है कितना, मेरे पास कितना बकाया है, जो बकाया है वही है मिनिमम, ठीक। अब जो ऐड हो जाएगा नया वो पहुंच जाएगा मैक्सिमम, वो पहुंच जाएगा मैक्सिमम क्योंकि नया आ गया ईओक्यू, एक और ऑर्डर आ गया हमारे पास, ठीक। तो 120 में से मैंने कितना यूज कर लिया 75, यानी कि मिनिमम मेरे पास 45 यूनिट्स तब भी बच जाएंगी, 45 यूनिट्स मिनिमम मैं मान के चलता हूं कि बच जाएंगी। कैसे बच जाएंगी, मैंने ऑर्डर जब प्लेस किया तब मेरे पास यूनिट्स कितनी थी 120, और जब मेरे पास ऑर्डर आ गया तो मेरे पास यूनिट्स कितनी हो गई 480, लेकिन ऑर्डर मेरे फैक्ट्री में मेरे गोडाउन में उतरने से पहले मेरे पास यूनिट्स कितनी बचती है 45। तो मिनिमम लेवल आप समझ गए। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार फिर पढ़िएगा, सुनिएगा, ठीक है। अभी भी मेरे पास एक बचता है और वो है हमारा, आपको पता है हर चीज में ना अप ना डाउन बीच में होती है, तो ना तो मैं मैक्सिमम को लेता हूं ना तो मैं मिनिमम को लेता हूं। एवरेज लेवल कौन सा है जो नॉर्मली हमें स्टॉक होल्ड करना पड़ता है, वो होता है हमारा एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल इनटू 1/2 अपॉन रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जब हम गुड्स दोबारा ऑर्डर करेंगे तो उस समय पे हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक रहेगा, वो होता है, हमने अपने कंक्लूड किया था कि जब हमारे पास 120 यूनिट्स होंगी तो हम दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई 120 यूनिट्स दोबारा ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसमें हम लगा देते हैं हाफ ऑफ इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी, या फिर इसी को बोलते हैं ईओक्यू। देखिए शुरुआत में मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि वो यूनिट्स जब हमें दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है, ठीक। तो 120 यूनिट्स है और हमारा ईओक्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं, इनटू 400। तो अगर मैं इसको क्लियर करूंगा तो 200 हो जाएगा, 120 प्लस 200 इक्वल्स 320 यूनिट्स। तो अब हमारे पास सारे लेवल कैलकुलेट होके आ गए। पहला था हमारा रीऑर्डर लेवल, वो लेवल जब हम कम से कम यूनिट्स मेरे पास 120 होंगी तो हम दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फिर मेरे पास मैक्सिमम लेवल, मेरे पास रीऑर्डर लेवल की यूनिट्स प्लस मैक्सिमम जितना ऑर्डर मेरे पास और आ गया वो, और कुछ हमने यूज कर लिया वो मैक्सिमम लेवल। फिर मिनिमम लेवल की बात की कि जब हमारे पास कोई नया ऑर्डर आएगा उससे पहले कितनी यूनिट्स बचेंगी, उसकी बात के लिए हमने मिनिमम लेवल की। और फिर मेरे पास है एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी इनटू ईओक्यू, वो है 320 यूनिट। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपकी बुक्स में कोई ना कोई क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप उनको करें। मैं भी ट्राई करूंगा कि एक एक करके आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स अप टू एग्जाम जरूर कवर कर दूं, ठीक है। और ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आराम से मस्त रहिए, घर पे सेफ रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।